कभी सोचा है एक ही घर में पलने वाला बच्चा दो अलग अलग सोचों से कैसे एक दिन करोड़पति बन जाता है। एक सोच कहती है पैसा कमाना मुश्किल है इसलिए नौकरी कर लो, और दूसरी सोच कहती है पैसे को अपने लिए काम कराना सीखो वरना जिंदगी भर तुम उसके गुलाम बने रहोगे। ये कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की, उस आदमी की जिसने दुनिया के लाखों लोगों का फाइनेंशियल माइंडसेट बदल दिया। और ये कहानी शुरू होती है दो पिताओं से, एक गरीब पिता जो हाईली एजुकेटेड थे और दूसरे अमीर पिता जो एजुकेशन से नहीं एक्सपीरियंस से समझदार बने। रॉबर्ट के असली पिता पुअर डैड कहते थे पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। वहीं उनके दोस्त माइक के पिता रिच डैड कहते थे पैसे को समझो, सिस्टम को समझो और अपने लिए काम करवाओ। दोनों की नीयत नेक थी लेकिन उनके सोचने का तरीका बिल्कुल उल्टा। जरा सोचिए, अगर आज आपके सामने दो लोग हों, एक बोले बचत करो और दूसरा बोले निवेश करो, तो आप किसकी सुनेंगे? आप किस सोच को सही मानते हैं? रॉबर्ट के लिए यह सवाल रोज का हो गया था। एक तरफ उनके पिता की बातें थीं जो कहते मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, दूसरी तरफ रिच डैड कहते कैसे अफोर्ड किया जा सकता है ये सोचना सीखो। और यहीं से शुरू होती है वो मेंटल बैटल जिसने रॉबर्ट की जिंदगी को बदल दिया। पुअर डैड का मानना था कि जिंदगी की सफलता का रास्ता एजुकेशन से होके गुजरता है। वो खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, अच्छी सैलरी थी, लेकिन महीने के आखिर में वो भी वही स्ट्रगल झेलते थे, बिल्स, लोन्स, ईएमआईज, टैक्सेस और चिंता। वो सोचते थे कि अगर मैं और मेहनत करूं, प्रमोशन लूं तो अमीर बन जाऊंगा, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। हर बार सैलरी बढ़ती और साथ में एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते, यानी इनकम बढ़ी लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिली। दूसरी ओर रिच डैड एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने कभी फैंसी डिग्री नहीं ली, लेकिन उनके पास वो चीज थी जो स्कूल नहीं सिखाता, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। वो कहते थे रॉबर्ट, पैसा तुम्हारे दिमाग में बनता है, तुम्हारी जेब में नहीं। और ये लाइन पूरी किताब का सबसे बड़ा ट्रूथ है। रॉबर्ट ने बचपन में ही ये सीख ली, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो पहले अमीरों की सोच को समझो, क्योंकि गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैसे की मात्रा नहीं बल्कि पैसे के प्रति सोच होती है। पुअर डैड पैसा कमाने के लिए काम करते थे, रिच डैड पैसे को अपने लिए काम करवाते थे। पुअर डैड डर से डिसीजंस लेते थे, रिच डैड क्यूरियोसिटी से सीखते थे। पुअर डैड कहते थे मैं इसे खरीद नहीं सकता, रिच डैड कहते थे मैं इसे कैसे खरीदूं। अब जरा इमेजिन करो, अगर तुम्हारे पिता रोज कहें बेटा पैसे पेड़ पर नहीं उगते, और तुम्हारे दोस्त के पिता कहें हाँ लेकिन सही बीज लगाओ तो उगते हैं, तो कंफ्यूजन पर होगा ही ना। रॉबर्ट के लिए यही कंफ्यूजन उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने देखा कि दुनिया दो तरह के लोगों में बटी है, एक जो पैसे के लिए काम करते हैं, दूसरा जो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। और फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा अगर तुम सच में पैसे को समझना चाहते हो तो तुम्हें जॉब नहीं करनी होगी, तुम्हें मेरे लिए फ्री में काम करना होगा। रॉबर्ट शॉक्ड रह गए, फ्री में मतलब बिना पैसे? रिच डैड मुस्कुराए और बोले हाँ, क्योंकि जब तक तुम पैसे के बिना काम करना नहीं सीखोगे तब तक तुम हमेशा उसके गुलाम बने रहोगे। और यहीं से शुरू होती है रॉबर्ट कियोसाकी की असली ट्रेनिंग। एक 9 साल का बच्चा सीखने वाला था वो चीजें जो हार्वर्ड या आईआईटी तक में नहीं सिखाई जाती, फाइनेंशियल फ्रीडम की असली साइकोलॉजी। रॉबर्ट ने सोचा था कि वो पैसे के बारे में कुछ ट्रिक्स सीखने जा रहा है, शायद कोई आसान तरीका जिससे अमीर बना जा सके, लेकिन जो हुआ वो उसके इमेजिनेशन से कई ज्यादा गहरा था। एक दिन रिच डैड ने उसे और उसके दोस्त माइक को बुलाया और कहा अगर तुम दोनों पैसे को समझना चाहते हो तो अगले 3 हफ्ते मेरे लिए काम करो, लेकिन बिना पैसे के। रॉबर्ट के दिमाग में तुरंत सवाल आया, बिना पैसे के काम क्यों करें? क्या ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है? वो भागकर अपने असली पिता के पास पहुंचा। पुअर डैड ने कहा देखो बेटा, यही तो होता है अमीर लोगों का सिस्टम। वो गरीबों से मुफ्त में काम करवाते हैं ताकि खुद और अमीर बन सकें। रॉबर्ट ने सिर हिलाया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अंदर कहीं उसे एक बेचैनी थी, क्योंकि रिच डैड की बातों में कुछ तो था जो अलग लगती थी।
3 हफ्ते तक रॉबर्ट ने लोकल दुकान पर काम किया। सिर्फ डस्ट साफ करना, सामान जमाना, कस्टमर्स को हेल्प करना। हर दिन वही काम, बिना किसी पेमेंट के। तीसरे हफ्ते के आखिर में उसका सब्र टूट गया। वो गया रिच डैड के पास और गुस्से में बोला, आपने मुझसे कहा था पैसे के बारे में सिखाएंगे, लेकिन मैं तो बस आपके लिए नौकर बन गया हूं। रिच डैड मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रॉबर्ट, यही तो फर्क है अमीर और गरीब सोच में। गरीब सोच है कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता, और अमीर सोच है कि सीखने के बिना कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने पूछा, जब तुम बिना पैसे के काम कर रहे थे तब क्या महसूस हुआ? रॉबर्ट बोला, मैं ट्रैप महसूस कर रहा था, गुस्सा आया, इनजस्टिस लगा। रिच डैड ने कहा, वो गुस्सा ही तुम्हारा असली टीचर है। ज्यादातर लोग पैसे के जाल में ऐसे ही फंसे रहते हैं। वो नाखुश हैं, लेकिन डर और जरूरत के कारण चुप रहते हैं। और सोचो, हम सब कितनी बार ऐसा करते हैं। मंडे मॉर्निंग को उठकर वही जॉब, वही बॉस, वही टेंशन, और फिर भी सोचते हैं बस इस साल प्रमोशन मिल जाए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रियलिटी, अगला साल फिर वही रेस, बस सैलरी थोड़ी सी ज्यादा। रिच डैड बोले, रॉबर्ट, जब तुम सीख जाओगे कि पैसे के लिए काम नहीं करना, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाना है, तभी तुम सच में आजाद कहलाओगे। लेसन 1, डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। रॉबर्ट को पहली बार एहसास हुआ कि ज्यादातर लोग पैसे के लिए नहीं, बल्कि डर के कारण काम करते हैं। डर कि कहीं जॉब न चली जाए, डर कि ईएमआई कैसे भरेंगे, डर कि सोसाइटी क्या कहेगी। और ये डर उन्हें एक ऐसी रेस में डाल देता है जहां वो जिंदगी भर दौड़ते हैं, लेकिन फिनिश लाइन कभी नहीं आती। रिच डैड ने कहा, अगर तुम डर और ग्रीड को कंट्रोल करना सीख गए तो तुम पैसे को कंट्रोल कर सकते हो। उन्होंने रॉबर्ट को एक सिंपल फॉर्मूला दिया कि हर बार जब तुम्हारे पास पैसे आते हैं तो ये मत सोचो कि क्या खरीदना है, सोचो ये पैसा कैसे और पैसा बना सकता है। अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं तो पुअर डैड उसे खर्च करने की सोचेंगे, नया मोबाइल, वीकेंड ट्रिप या शॉपिंग। रिच डैड उसे इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, कहीं ऐसा असेट जो हर महीने 1,000 रुपए की इनकम दे सके। रिच डैड ने कहा, रॉबर्ट, पैसा एक सोल्जर की तरह है। अगर तुम उसे सही जगह भेजोगे तो वो तुम्हारे लिए और सोल्जर्स लेकर आएगा, लेकिन अगर तुम उसे बेवजह खर्च कर दोगे तो वो मर जाएगा। यानी हर रुपए को काम पर लगाओ, हर रुपए को ऐसा कर्मचारी बनाओ जो दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत करे। जरा रुकिए, अगर मैं आपसे पूछूं, आपके वॉलेट या यूपीआई में जो पैसे हैं, क्या वो आपके लिए काम कर रहे हैं या आप उनके लिए? अगर जवाब है मैं उनके लिए, तो आगे के हिस्से पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब खेल और रोचक होने वाला है। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया, अपॉर्चुनिटी हर किसी के पास आती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे देख नहीं पाते क्योंकि वो हमेशा पैसे की कमी पर फोकस करते हैं। रॉबर्ट ने महसूस किया, पुअर डैड हमेशा कहता था मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, रिच डैड हमेशा पूछता था मैं अफोर्ड कैसे कर सकता हूं। एक सिंपल वर्डिंग डिफरेंस, लेकिन पूरा लाइफ पाथ बदल गया। उस दिन रॉबर्ट को समझ आया, स्कूल उसे सिखाता है कि गलती मत करो, लेकिन रिच डैड उसे सिखा रहे थे गलती करो लेकिन सीखो, क्योंकि अमीर बनने का रास्ता गलती से डरने वालों का नहीं होता, बल्कि उनसे सीखने वालों का होता है। और जैसे जैसे रॉबर्ट ये सीखता गया, वो समझ गया कि पैसा सिर्फ करेंसी नहीं, बल्कि एक टूल है, जिसे सही तरीके से चलाना आता है वही खेल जीतता है। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर पैसे को अपने लिए काम करवाना है तो वो काम आखिर कैसे करवाया जाए? कौन सी चीजें होती हैं जो पैसे को मल्टीप्लाई करती हैं और कौन सी चीजें उसे खत्म कर देती हैं? यही रहस्य रिच डैड ने अगले दिन रॉबर्ट को बताया, एक चॉक बोर्ड पर बनाकर 2 शब्दों में समझाया, एसेट्स और लायबिलिटीज। और वहीं से शुरू हुई फाइनेंशियल फ्रीडम की असली कहानी। रिच डैड ने बोर्ड पर 2 कॉलम बनाए, एक तरफ लिखा एसेट्स और दूसरी तरफ लिखा लायबिलिटीज। उन्होंने कहा, रॉबर्ट, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उसे एसेट समझ लेते हैं। रॉबर्ट थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन क्या कार, हाउस, एक्सपेंसिव फोन वो सब एसेट्स नहीं है? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। एसेट वो होता है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है,
लायबिलिटी वो जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। पुअर डैड कहते थे कि हमारा घर हमारा सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन हर महीने ईएमआई, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब मिलाकर घर आपकी इनकम से पैसा खींचता है। तो क्या वो एसेट हुआ? नहीं, वो लायबिलिटी है। रिच डैड कहते थे कि एसेट वो है जो तुम्हारे खाते में पैसा डालता है, चाहे तुम सो रहे हो, घूम रहे हो या छुट्टी मना रहे हो। अब जरा ध्यान से सुनिए। रिच डैड के हिसाब से 4 सबसे बड़े एसेट्स हैं। पहला, बिजनेस सिस्टम्स जो तुम्हारे बिना भी चल सके। दूसरा, स्टॉक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स जो डिविडेंड्स और ग्रोथ दे। तीसरा, रियल एस्टेट जो रेंटल इनकम दे सके। चौथा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे किताब, कोर्स या आइडिया जो रॉयल्टी दे। हर बार जब आप कोई एसेट जोड़ते हैं, आपकी फ्रीडम बढ़ती है। हर बार जब आप कोई लायबिलिटी जोड़ते हैं, आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती है। अब जरा खुद से पूछो, क्या आपकी कार आपको इनकम दे रही है जब फ्यूल, इंश्योरेंस और सर्विसिंग खा रही है? अगर जवाब दूसरा है, तो अब वक्त है सोच बदलने का। द मिडिल क्लास ट्रैप। रिच डैड ने कहा कि मिडिल क्लास सबसे मुश्किल स्थिति में होती है क्योंकि वो एजुकेटेड होती है, मेहनती होती है, लेकिन सिस्टम के जाल में फंसी होती है। वो सोचती है अच्छी नौकरी मिलेगी, सैलरी बढ़ेगी, जिंदगी सुधरेगी, लेकिन होता उल्टा है। सैलरी बढ़ती है तो टैक्स बढ़ता है, खर्च बढ़ता है, लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है, और फिर वही साइकिल, अर्न, स्पेंड, रिपीट। रॉबर्ट ने पूछा, तो सर बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रिच डैड ने कहा, रॉबर्ट, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो पहले अपनी इनकम स्टेटमेंट को समझो। उन्होंने सिंपल डायग्राम बनाया, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। पुअर डैड की इनकम जॉब से आती है और सीधे एक्सपेंसेस में चली जाती है। रिच डैड की इनकम एसेट से आती है और वो उसे नए एसेट्स में रीइन्वेस्ट करते हैं। यानी पैसा घुमाओ, खर्च मत करो। Lesson 2. Build asset columns, not expense habits. रिच डैड बोले, हर महीने कोशिश करो कि तुम्हारे एसेट्स की लिस्ट बड़ी हो और लायबिलिटीज की लिस्ट छोटी। रॉबर्ट ने पूछा, लेकिन लोग लायबिलिटीज क्यों खरीदते हैं? रिच डैड हंसे, क्योंकि वो दिखती हैं। एसेट्स शांत होते हैं, लायबिलिटीज चमकती हैं। एक फ्लैशी कार सबको इंप्रेस करती है, लेकिन एक क्वाइटली ग्रोइंग स्टॉक पोर्टफोलियो भविष्य को सिक्योर करता है। जरा सोचिए, अगर आज आपकी सैलरी बंद हो जाए तो कितने दिन आप आराम से सरवाइव कर सकते हैं? अगर जवाब 30 दिन से कम है तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम बस एक इल्यूजन है। रिच डैड ने कहा, रॉबर्ट, अमीर बनना किसी शॉर्टकट का खेल नहीं है, ये कैश फ्लो समझने की कला है। कैश फ्लो मतलब पैसे का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है। अगर पैसा हमेशा तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम सही दिशा में हो। अगर वो तुमसे निकलकर दूसरों के पास जा रहा है तो तुम ट्रैप में हो। कल्पना कीजिए, 2 पानी के टैंक हैं। पहले में पानी लगातार भरता जा रहा है, दूसरे में नल खुला है और पानी बह रहा है। अब सोचिए, आपका फाइनेंशियल टैंक कौन सा है, भरने वाला या खाली होने वाला? रॉबर्ट को समझ में आया, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लॉटरी नहीं, ये छोटी छोटी समझदारी की लड़ाई है। हर महीने थोड़े थोड़े एसेट्स जोड़ो। हर बार किसी फ्लैशी चीज को खरीदने से पहले अपने आप से पूछो, क्या ये मुझे पैसा देगा या मुझसे पैसा लेगा? और यही वो सोच थी जिसने रॉबर्ट को पुअर डैड सन से रिच डैड स्टूडेंट बना दिया। लेकिन रिच डैड ने कहा, सिर्फ एसेट बनाना काफी नहीं है, तुम्हें यह भी सीखना होगा कि पैसे के इस खेल को डर और लालच से कैसे अलग रखना है। क्योंकि जितने भी लोग एसेट्स खरीदने की कोशिश करते हैं, वो डर या ग्रीड की वजह से गलत फैसले ले लेते हैं। और अब रॉबर्ट सीखने वाला था द मोस्ट साइकोलॉजिकल लेसन ऑफ ऑल, वो जो अमीरों को शांत और गरीबों को बेचैन रखता है। वो लेसन जो बताता है क्यों फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला दुश्मन है फियर। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट से पूछा, रॉबर्ट, क्या तुम जानते हो ज्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं पा पाते? रॉबर्ट बोला, शायद इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। रिच डैड मुस्कुराए, नहीं, क्योंकि उनके पास हिम्मत नहीं होती, वो रिस्क लेने से डरते हैं। रिच डैड ने कहा, पैसे की कमी इंसान को नहीं रोकती, डर की अधिकता रोकती है।
डर कि कहीं पैसा ना चला जाए, डर कि सोसाइटी क्या कहेगी, डर कि अगर इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो गया तो। और यही डर उन्हें एक ऐसी रेस में डाल देता है जहां वो बस भागते रहते हैं बिना मंजिल के। हर सुबह जल्दी उठना, ट्रैफिक में फंसना, 8 घंटे जॉब करना, घर आके थक जाना, वीकेंड का इंतजार, और सोमवार आते ही फिर वही साइकिल शुरू। रिच डैड कहते थे, रॉबर्ट, यही है रैट रेस। इसमें लोग जिंदगी भर दौड़ते हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। सोचिए, अगर हैमस्टर व्हील पर दौड़ रहे चूहे से पूछा जाए, भाई कहां जा रहे हो, वो बोलेगा प्रमोशन लेने। यही हाल हम सबका है। जॉब बदलती है, सैलरी बढ़ती है, लेकिन फ्रीडम वहीं की वहीं रहती है। रिच डैड ने कहा, लोग 2 चीजों के बीच झूलते रहते हैं, डर और लालच। जब पैसे की कमी होती है तो डर बढ़ता है कि जॉब ना चली जाए, घर का खर्च कैसे चलेगा, और जब थोड़ा पैसा आता है तो लालच बढ़ता है कि अब बड़ी कार ले लेते हैं, बड़ा घर खरीद लेते हैं। पर दोनों ही सिचुएशंस में पैसा उनका मालिक बन जाता है और वो खुद एक एम्प्लॉय बनकर रह जाते हैं, अपने ही बिल्स के गुलाम। रॉबर्ट ने पूछा, तो सर, इससे बाहर कैसे निकला जाए? रिच डैड बोले, बाहर निकलने का पहला कदम है डर को देखना, उसे एक्सेप्ट करना, लेकिन उसके आधार पर डिसीजन नहीं लेना। लेसन 3, लर्न टू मैनेज योर इमोशंस, नॉट जस्ट मनी। रिच डैड ने कहा, इमोशंस पावरफुल होती हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें कंट्रोल नहीं करोगे, वो तुम्हें कंट्रोल कर लेंगी। उन्होंने समझाया, जब मार्केट गिरता है तो डर बेचने पर मजबूर करता है, जब मार्केट बढ़ता है तो लालच खरीदने पर। रिजल्ट, पुअर बाय हाई सेल लो, रिच बाय लो सेल हाई। क्योंकि रिच डिसीजन इमोशन से नहीं, इंफॉर्मेशन से लेते हैं। अब सोचिए, कितनी बार आपने सुना है, क्रिप्टो करेंसी गिर गई, सब बेच दो, और फिर कुछ महीने बाद वही लोग कहते हैं, बिटकॉइन फिर बढ़ गया, काश तब खरीदा होता। यानी कंट्रोल इमोशंस का नहीं, मार्केट का ब्लेम दे दिया। द फ्रीडम फॉर्मूला। रिच डैड ने कहा, रॉबर्ट, पैसा सिर्फ उन लोगों के पास टिकता है जो उसे समझते हैं। उन्होंने उसे एक सिंपल फॉर्मूला बताया, नॉलेज प्लस पेशेंस प्लस कंट्रोल इज इक्वल टू फ्रीडम। अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तुम डर से रिएक्ट करोगे। अगर तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है तो तुम जल्दी प्रॉफिट के लालच में फंसोगे, और अगर कंट्रोल नहीं है तो तुम हर छोटी बात पर डिसीजन बदलते रहोगे। रिच डैड बोले, पैसा फ्लो करना चाहता है, लेकिन वो हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगा जहां अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस हो। यानी पैसा डर से नहीं, क्लैरिटी से अट्रैक्ट होता है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप काम इसलिए करते हैं कि आपको पैशन है, या इसलिए कि आपको डर है? अगर जवाब दूसरा है तो समझिए आप भी रैट रेस में हैं। रॉबर्ट ने उस दिन महसूस किया, पुअर डैड उसे सिखाते थे कि जॉब तुम्हें सुरक्षित रखेगी, लेकिन रिच डैड सिखा रहे थे, सुरक्षा एक इल्यूजन है, स्किल ही असली सुरक्षा है। रॉबर्ट की आंखें खुल चुकी थी। उसे समझ आया, अगर उसे इस रेस से निकलना है तो उसे पैसे से बड़ा सोचना होगा। और तभी रिच डैड बोले, अगर तुम अपने डर को जीतना चाहते हो तो तुम्हें पैसे के पीछे नहीं, सिस्टम के पीछे भागना होगा। सिस्टम जो इनकम जनरेट करे, चाहे तुम काम करो या ना करो। रॉबर्ट ने पूछा, सर ऐसा सिस्टम कैसे बनता है? रिच डैड मुस्कुराए, पहले सिस्टम को समझो, फिर उसे ओन करो, एम्प्लॉय बनना बंद करो। रॉबर्ट ने पूछा, सर ऐसा सिस्टम कैसे बनता है? रिच डैड मुस्कुराए, पहले सिस्टम को समझो, फिर उसे ओन करो, एम्प्लॉय बनना बंद करो, एंटरप्रेन्योर बनो। और यहीं से शुरू हुआ वो फेज जहां रॉबर्ट ने बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट के खेल को समझना शुरू किया। लेकिन यह खेल आसान नहीं था, क्योंकि अब चैलेंज था कि कैसे बिना नौकरी छोड़े फाइनेंशियल सिस्टम बनाना शुरू किया जाए, यानी कैसे धीरे धीरे जॉब से इन्वेस्टर बनने का सफर तय किया जाए। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक पेपर पर 4 खानों वाला एक चित्र दिखाया, एक बड़ा प्लस साइन और हर कोने में एक अक्षर लिखा था, ESBI। फिर बोले, रॉबर्ट, दुनिया के हर इंसान की इनकम इन 4 खानों में से किसी एक से आती है। रॉबर्ट ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, कौन कौन से खाने हैं ये? रिच डैड मुस्कुराए, E यानी एम्प्लॉय,
एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, बी यानी बिजनेस ओनर और आई यानी इन्वेस्टर। एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो होता है जो किसी और के सपने को पूरा करने के लिए काम करता है। वो स्टेबिलिटी चाहता है, कंफर्ट चाहता है, रिस्क नहीं चाहता। रिच डैड कहते थे, एम्प्लॉयज लुक फॉर सिक्योरिटी बट सिक्योरिटी इज एन इल्यूजन। पुअर डैड इसी क्वाड्रेंट में थे। उन्होंने कहा, अच्छी नौकरी लो, फिक्स्ड सैलरी लो, प्रमोशन लो। लेकिन जॉब ने उन्हें फाइनेंशियली सिक्योर नहीं बल्कि डिपेंडेंट बना दिया, क्योंकि जब आप किसी और के लिए काम करते हैं तो आपकी ग्रोथ की सीलिंग हमेशा उनकी जरूरतों से तय होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग सोचते हैं कि वो आजाद हैं, लेकिन असल में वो अपनी ही बनाई चाल में फंसे होते हैं। डॉक्टर, वकील, फ्रीलांसर सब इसी क्वाड्रेंट में आते हैं। यहां आपकी इनकम आपके समय से जुड़ी होती है। अगर आप काम नहीं करते तो पैसा रुक जाता है। रॉबर्ट के पुअर डैड इसी जोन में अटके थे। कड़ी मेहनत लेकिन कोई लेवरेज नहीं। रिच डैड ने कहा, तुम्हें इन दो क्वाड्रेंट से निकलकर बी और आई की तरफ बढ़ना होगा, जहां आजादी है। बिजनेस ओनर। यहां से असली बदलाव शुरू होता है। बिजनेस ओनर वो होता है जो सिस्टम बनाता है, जहां लोग और मशीन्स उसके लिए काम करते हैं। एमेच्योर्स वर्क इन द सिस्टम, मास्टर्स बिल्ड द सिस्टम। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, जब तुम्हारे पास ऐसा बिजनेस हो जो तुम्हारे बिना भी चलता रहे, तब तुम असली अमीर कहलाओगे। बिजनेस ओनर्स का रूल सिंपल है, टाइम गुणा लेवरेज बराबर फ्रीडम। वो खुद काम करने के बजाय टीम, टेक्नोलॉजी और आइडियाज को काम पे लगाते हैं। इन्वेस्टर। और चौथा क्वाड्रेंट वो है जहां असली वेल्थ पैदा होती है। इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जो अपने पैसे को सिस्टम में लगाते हैं और उसे मल्टीप्लाई करते हैं। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। रॉबर्ट ने यही सीखा कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं बल्कि मल्टीप्लाई करने के लिए होता है। इन्वेस्टर्स हर क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी मानते हैं। जब बाकी लोग डरते हैं, वो निवेश करते हैं। एक दिन रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से पूछा, मैं बी और आई क्वाड्रेंट में कैसे जाऊं? रिच डैड बोले, माइंडसेट से शुरुआत करो। पहले एम्प्लॉय की तरह सोचना बंद करो। पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। रॉबर्ट ने पूछा, लेकिन मैं सीखूं क्या? रिच डैड ने कहा, लर्न सेल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, क्योंकि पैसा उन्हीं के पीछे भागता है जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और यही वो दिन था जब रॉबर्ट ने अपनी नौकरी छोड़ दी और बिजनेस सीखना शुरू किया। हम सब कहीं ना कहीं एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड माइंडसेट में फंसे हैं। हम जॉब छोड़ने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, फेल होने से डरते हैं। लेकिन रिच डैड कहते थे, द कंफर्ट जोन इज वेयर ड्रीम्स गो टू डाई। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं, यार मेरे पास तो अभी पैसे ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो याद रखिए, रिच डैड ने भी इन्वेस्टमेंट पैसे से नहीं, सोच से शुरू की थी। माइंड रीफ्रेम। लेफ्ट साइड वर्सेस राइट साइड। कैश फ्लो क्वाड्रेंट का लेफ्ट साइड है एक्टिव इनकम जोन, जहां आप पैसे के लिए काम करते हैं। राइट साइड है पैसिव इनकम जोन, जहां पैसा आपके लिए काम करता है। रॉबर्ट ने अपना गोल तय किया, हर साल एक कदम दाईं तरफ। अब जो आगे आने वाला है वो इस पूरी किताब का सबसे ट्रांसफॉर्मिंग हिस्सा है। अगले भाग में आप सीखेंगे कैसे लोग सालों तक एक ही जगह फंसे रहते हैं और कैसे कुछ लोग धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी लाइफ को एक ऐसे जोन में ले जाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। पार्ट 2 में हम रियल फाइनेंशियल शिफ्ट की शुरुआत करते हैं। और अगर आपने पार्ट 2 मिस कर दिया तो समझिए आपने इस किताब का असली खजाना मिस कर दिया। इसीलिए याद रखिए, पार्ट 2 जरूर देखना। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।